हेलो स्टूडेंट, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.3 फॉर द चैप्टर 3D ज्योमेट्री। और देखिए यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे मेन वो आपका सेक्शन फॉर्मूला हुआ। तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ 10th क्लास से। यहाँ पर जो आपका कोई दो पॉइंट होते थे x1 y1 और दूसरा क्या x2 y2। और यदि कोई पॉइंट P आपका ए बी जिसके लाइन सेगमेंट को ये m/n के रेशियो में डिवाइड करता था, तो मानो उसके पॉइंट एक्स वाई थे तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते थे, याद करो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m उधर मल्टीप्लाई होता था, n इधर मल्टीप्लाई होता था। सिमिलरली y की वैल्यू क्या होती थी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। स्टूडेंट याद रहे ये आपका इंटरनल डिवीजन था, करेक्ट है। बट यदि हम एक्सटर्नल डिवीजन लेते तो क्या होता, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या केस हो जाता था, वहाँ पर ये प्लस की जगह माइनस आ जाता था। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होता था, वहाँ पर आता था एक्स की वैल्यू निकालते थे। एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा, इंटरनल का मतलब है पी पॉइंट ए बी के बीच में कहीं लाई करता है, एक्सटर्नल का मतलब है पी पॉइंट ए बी के कहीं बाहर लाई करता है। तो पी ए अपॉन पी बी उस रेशो को निकालते थे। तो वहाँ पर क्या करते थे, देखो mx2 माइनस nx1, बिल्कुल सेम डिटो फार्मूला था, प्लस की जगह माइनस चलता था। और y की वैल्यू क्या होती थी, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो स्टूडेंट ये था आपका डिवीजन फार्मूला। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मानो आपको कोई x1 y1 और x2 y2 जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और एक पॉइंट जो P है इसके कोऑर्डिनेट भी आपको मान लो दिए हुए हैं, x3 y3 ऐसा कुछ नाम दे देता हूँ मैं। तो अभी बोलता है वो यहाँ पर कि किस रेशो में डिवाइड करता है। तो रेशो निकालने के लिए आप हमेशा बच्चों k/1 लेना। तो यहाँ पर जो भी k की वैल्यू आएगी, सपोज k की वैल्यू 2 आ गई तो 2:1 रेशो, k की वैल्यू 3 आ गई तो 3:1 रेशो। यदि k की वैल्यू ऑलरेडी 1/2 आ गई तो 1:2 रेशो हो जाएगा। k की वैल्यू 2/3 होगी तो 2:3 रेशो हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि k की वैल्यू नेगेटिव आ गई, यदि k की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये आपका इंटरनल डिवीजन। और यदि k की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो ये आपका क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप सिंपल फार्मूला लगाएंगे किसके लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए। इसी के लिए आप सोल्व करते चले जाए, बेफिक्र होकर इसके जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर k की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। पॉजिटिव आ गई तो आपका एजम्पशन ठीक था, ये आपका इंटरनल डिवीजन है। अब मान लो k की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब इसकी बजाय ये वाला फार्मूला था। तो आप वहाँ पर लिखेंगे डिवाइड इन रेशो, सपोज करो -2/3 वैल्यू आई तो -2:3 के रेशो में डिवाइड करता है एक्सटर्नली, तो माइनस के लिए एक्सटर्नल साइन कर देंगे। एक आगे बढ़ते हैं और पॉइंट देता हूँ आपको यहाँ पर सपोज करो आपको दिया है कोई एक पॉइंट, एंड पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के, सपोज x1 एंड y1, यहाँ पर दिया x2 y2। और सपोज आपसे मिड पॉइंट पूछा, ए बी का मिड पॉइंट पूछा, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, याद करो, ये x y। x की वैल्यू क्या होती थी, x1 प्लस x2/2, और y की वैल्यू क्या होती थी, y1 प्लस y2/2। तो स्टूडेंट ये था आपका अबाउट द सेक्शन फार्मूला, जो टोटल आपको मैंने बताया। और अभी जो चेंज होगा वो क्या होगा, देखो 3D में चेंज क्या हो रहा है। यहाँ पर x1 y1 के साथ एक और कोऑर्डिनेट आएगा z1, तो यहाँ x2 y2 के साथ एक और आएगा z2। फिर क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, mx2 प्लस nx1 m प्लस n, बिल्कुल सही है। y की वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि ये जो पॉइंट आएगा x y z मान लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, एक और कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपको, z, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक z और निकलेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। बताओ मैंने क्या चेंज किया, पहले जो कहती हूँ इसी टोन पे एक और लिख देना है। ये आपका 3D हो गया। और अभी यहाँ भी बिल्कुल सेम चलेगा, क्या चलेगा, k/1 ही लेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका x1 y1 z1, और ये x2 y2 z2। और ऐसा हम कितनी बार करेंगे, 3 बार, x1 के लिए, y1 के लिए और z1 के लिए। और यदि आपको यहाँ दे रखे होंगे x y z की वैल्यू, तो इसी तरह आपको जैसे x3 y3 दिया तो z3 भी दिया होगा, उसमें k/1 की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल डिट्टो होगा, k की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आपका इंटरनल डिवीजन, k की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आपका एक्सटर्नल डिवीजन होगा। फिर आपको यहाँ पे देखना है k की वैल्यू डायरेक्ट एक नंबर आ रहा है तो दैट इज टू 1 आ जाएगा, और यदि आपका रेशो आ रहा है तो उसी रेशो में आपको
जो का तो रिजल्ट लिख देना है। आइए मिड पॉइंट देखते हैं। यदि 3D में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा तो 3 आपके कोऑर्डिनेट होंगे x y z, तो x1 y1 z1, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका x2 y2 z2। अब आपको क्या निकालना है, उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक और ले लेंगे z पॉइंट, और यहाँ पर एक और निकालेंगे z की वैल्यू z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पर किया था, और वो था आपका किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना। और सेंट्रोइड क्या होता था वहाँ पे याद करें, आपने किया है ये क्वेश्चन। तो सपोज करो कोई ट्रायंगल है और उसके कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस दिए हुए हैं। क्या दिया भाई, देखो x1 y1 z1, फिर दिया यहाँ पर x2 y2 z2। तो पहले मैं x2 y2 में बताता हूँ, फिर z2 वाली जगह खाली छोड़ देता हूँ। और ये आपका c के साथ में क्या होगा, x3 y3। ये आपने किया है, इसे आप नकार नहीं सकते। और इसके लिए हम जो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं याद करो, ये आपका मीडियन और ये मिड पॉइंट हो जाता था। इसका क्या होता था, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, और ये y2 दूसरा क्या होता था, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। यह आपका मिड पॉइंट हो गया। और अब इसको जब सभी मीडियंस का बेहतर से निकालेंगे तो ये तीनों कॉन्करेंट होती हैं, और ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। अब आपके पास रेशो भी है और ये पॉइंट भी। तो कैसे निकालते थे, आप इसको याद करें। तो ये आता था आपका सपोर्ट कोऑर्डिनेट आपका x, y है। तो कैसे निकालते थे, x की वैल्यू निकालते थे ट्वाइस ऑफ, इधर निकालेंगे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये 1 टाइम ऑफ, इधर क्या होगा आपका x1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इधर वैल्यू देखो क्या आएगी, 2 से 2 कैंसिल, x2 प्लस x3, और ये x1 बाई 2 क्यों आएगा, 1 इंटू x1 था ये, तो ये कितना होगा प्लस x1 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह y की वैल्यू क्या निकालते थे, ये आएगा आपका y2 प्लस y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 3। इसको सिंपल करके लिखता हूँ, x1 x2 x3, यहाँ भी लिखते हैं सिंपल करके y1 y2, सीक्वेंस लिखें तो याद रह जाएगा जल्द, बहुत जल्दी। अब मुझे z का और लेना है। तो सपोज करो यहाँ पर हम 3D में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर z और आ जाएगा, ये z1 x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, और ये आपका x3 y3 z3। क्या करेंगे यहाँ पर आप जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसमें एक और आएगा, दैट विल बी z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 2। और अब आप यहाँ पर एक्स वाई की बजाय एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, और जेड की वैल्यू यहाँ पर आएगी बिल्कुल सिमिलरली, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3। कैसे, आपको मालूम है। यहाँ पर क्या करेंगे, जब z की वैल्यू लेंगे तो उसी रेशियो में आप लोग z की वैल्यू रख देंगे। आइए, ये आपका सेंट्रोइड हो गया, और अभी हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। और यहाँ पर आपको दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ आपका एक्सरसाइज 12.3 का। और जैसे कि उन्होंने दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2 3 5 1 -4 6 इन रेशो 2:3 इंटरनली 2:3 एक्सटर्नली। तो दोनों भी केस पूछे हैं आपका, पर मालूम है कि बीच में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है इंटरनल वाले केस में, और एक्सटर्नल में नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 12.3। और यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए हैं आपका, A -2 3 5 और B दिया हुआ है आपको देखो 1 -4 6। तो पहला पार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर आपको इंटरनली डिवाइड करना है, इंटरनल डिवीजन। रेशो क्या है, जो रेशो दिया है वो 2:3 है। तो ये m और n की वैल्यू होगी, ये x1 y1 z1 की वैल्यू हो गई, ये x2 y2 z2 की वैल्यू होगी। x की वैल्यू निकालेंगे तो लेट जो पॉइंट है उन्होंने बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो लेट पॉइंट बी x, y, z जो डिवाइड करता है 2:3 में। तो पहले केस में कहाँ जब इंटरनल डिवीजन होते हो x की वैल्यू आएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यानी कि वैल्यू आएगी कितनी 2 इंटू ये इधर 2 के साथ उधर जाएंगे, कितना होगा 1 प्लस 3 इंटू उसके साथ इधर आएंगे -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3।
तो देखो वैल्यू क्या होगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी आपके 2 माइनस 6/5, तो क्या हो जाएगा माइनस के 4/, ये होगा माइनस के 4/5। और जब y निकालेंगे तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। वैल्यू रखिए, ये होगा आपका 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 3 और नीचे आएगा आपका 2 प्लस 3। वैल्यू कितनी हुई, ये हो जाएगा -8 और ये होगा प्लस का 9/5, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/5। और अभी आप देखेंगे तीसरा, ये हो जाएगा आपका z की वैल्यू। यहाँ पर आप देखेंगे तो mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n फार्मूला होगा। फिर से चलें, 2 इंटू z2 की वैल्यू 6 प्लस 3 इंटू ये आपका 5 हुआ और अपॉन कितना है आपका, ये हुआ 2 प्लस 3 और जब सोल्व करेंगे तो ये होगा आपका 12 और ये 15/5 और ये हुआ 27/5। तो स्टूडेंट जो कोऑर्डिनेट हुए आपके p के, ये हुए आपके कितने देखो, -4/5, फिर आपका है 1/5 और फिर है 27/5। और अभी हम सेकंड केस करेंगे जिसमें आपको दिया है अपना इंटरनल डिवीजन। और इंटरनल डिवीजन के लिए क्या करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं फिर से वही x y z फिर से, और q मान लेते हैं दूसरा पॉइंट कोई जो डिवाइड करता है। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, यहाँ पर mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। तो वैल्यू रखते हैं, देखो m की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू और यहाँ पे क्या चला जाएगा आपका 1 माइनस n की वैल्यू 3 है इंटू -2 अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस 3। तो चलिए सोल्व करते हैं, ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 प्लस और ये 3 2 जा 6 अपॉन और ये हो जाएगा आपका -1, तो आएगा आपका आंसर -8/1। तो इसको हम क्या लिख दें -8। फिर आप y की वैल्यू निकालिए, ये my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं 2 इंटू y2 की वैल्यू -4 माइनस 3 इंटू 3 और ये आपका आ जाएगा नीचे 2 माइनस 3। फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका आएगा -8 माइनस का 9 और अपॉन -1, तो ये होगा -17 अपॉन -1, ये 17 हो जाएगा। अब z की वैल्यू देखिएगा, यहाँ दिया है आपको, पहले तो फार्मूला लिख देता हूँ, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू z2 की वैल्यू 6 और -3 इंटू z1 की वैल्यू आपकी 5 है अपॉन नीचे आएगा देखो 2 माइनस 3। सोल्व करते हैं तो ये होगा आपका 12 माइनस 15 अपॉन -1, तो -3 अपॉन -1 ये आपका 3 हो जाएगा। और इस तरह आप देखेंगे जो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये कितने ले लेंगे, ये 8 17 और 3, तो -8 17 और 3। तो स्टूडेंट ये थे आपके दोनों पॉइंट जो रेस्पेक्टली इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइड करते थे। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द गिवन दैट P, Q and R are collinear, फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। तो यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो Q PR को एक फिक्स रेशियो में डिवाइड करेगा और उसके उसने कोऑर्डिनेट भी पूछे हैं। तो चलिए आपको P और R दिखाते हैं। यहाँ पर ये आपको P दिया हुआ है कितना, ये 3 2 -4 और ये है आपका R, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको 9 8 और -10 और उन्होंने बोला कि ये जो Q पॉइंट है प्रूफ करना है, ये इनको एक रेशो में डिवाइड करो, रेशो को बताओ। तो पहले तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए देखेंगे हम लोग 5 4 -6। तो हम लिखेंगे लेट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लेट Q डिवाइड्स PR इन रेशो, कैसे बताया था मैंने आपको, k/1। तो देयरफॉर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के साथ देखिए तो k इंटू 9 प्लस 1 इंटू 3
अपॉन के प्लस 1। तो क्या हुई वैल्यू देखो, ये होगा 5k प्लस 1, 5k प्लस 1 इक्वल टू होगा 9k प्लस 3। इम्प्लाइज इसे उधर ले जाता हूँ, ये 5k प्लस 5 इक्वल टू 9k प्लस 3 था, तो ये 4k हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। और ध्यान से देखोगे तो ये आपका k की वैल्यू हो गई आपकी 2/4, दैट्स इक्वल टू 1/2। देखो रेशो क्या हुआ आपका, रेशो इज 1:2। और सिमिलरली आप देखेंगे जब आप 4 के लिए देखेंगे तो अब आपको मालूम पड़ गया 1:2, तो ये आपका k/1 था, ये 1:2 हो गया, तो दैट इक्वल टू 1:2। तो अभी जब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा आप लोग, अभी मैं सेकंड पॉइंट को निकालता हूँ, ये वाला पॉइंट, तो ये होना चाहिए 1:8, 1:8 प्लस और फिर 2:2 अपॉन 1+2। कितनी वैल्यू होगी देखो, ये होगा आपका 8 प्लस 4, 12/3 इक्वल टू 4। ये 4 आपका मैच कर गया। और सिमिलरली फिर तीसरा ट्राई करेंगे इसी से, सेम रेशो में ये भी काटता है कि नहीं, तो ये आएगा फिर तीसरे वाले के लिए पॉइंट नाउ एंड दूसरा चेक करेंगे, तो ये होगा 1:-10 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2:-4 अपॉन कितना हुआ 1+2। ये वैल्यू कितनी आती है देखिए, ये आता है -10 और माइनस का ही कितना हुआ 18, -18 अपॉन 3 और ये वैल्यू आ गई आपकी -6। देखो ये -6 है, तो हैंस वेरीफाइड। हैंस हम लिखेंगे यहाँ पर Q डिवाइड्स PR इन रेशो, क्या रेशो है आपका, ये 1:2। यह वेरीफाई भी हो गया आपका दोनों पॉइंट से, और पहले से हमने कैलकुलेट किया था। और अभी क्या करेंगे हम लोग, उन्होंने बोला है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर में है, तो मैंने आपको बताया कि तीनों पॉइंट यहाँ पे यदि ये सेम रहेगा, एक फिक्स रेशो में तीनों काट रहे हैं, या यहाँ ये जो रेशो तीनों के लिए सेम है, तो इसका मतलब ये लाइन आपका, ये पॉइंट आपका सेम लाइन के ऊपर लाई करता है, और हैंस ऑल 3 पॉइंट आर कोलिनियर। और अभी हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, और थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया है, देखो फाइंड द रेशियो इन विद द YZ प्लेन डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर ज्वाइनिंग द पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट दे रखा है देखो यहाँ पर, ये दिया है -2 और 4 और 7, और इधर दिया है आपको कितना 3, -5 और 8। रेशियो पूछा है आपसे YZ प्लेन, तो ये आपका YZ प्लेन हो जाएगा यहाँ पर देखो इस तरह और ऐसे, और यहाँ पर इसने बोला कि किस पॉइंट पे काटता है, तो यहाँ पे YZ प्लेन में Y के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, Z का कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, मैं Y1 Z1 कर देता हूँ इसका नाम, और ये X की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी क्योंकि YZ प्लेन है, ये YZ प्लेन है। तो आपको रेशो निकालना है, तो मानो रेशो k/1 है, तो लेट रेशो इज k/1, तो 0 के साथ आप इक्वेट करके देख लेंगे, देयरफॉर 0 इक्वल टू k इंटू 3, एक्स कोऑर्डिनेट को ट्राई कर रहा हूँ मैं, और 1 इंटू कितना हो जाएगा -2 अपॉन k+1, और ये हो जाएगा आपका 0, इधर हो जाएगा 3k - 2 और अपॉन k+1, k+1 को इधर 0 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 3k - 2 इम्प्लाइज क्या वैल्यू होगी 3k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2/3। देखो रेशो क्या आ गया, ये हो गया आपका 2:3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, और अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यहाँ पर के using section formula draw that show that the point A and B and C are collinear। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह से दिया हुआ है, देखिए सेक्शन फार्मूला का यूज करना है कोलिनियरिटी शो करने के लिए। ये A दिया है 2, -3 और 4, B पॉइंट दिया है यहाँ पर देखिए -1, 2, 1 और C पॉइंट दिया है आपको 0, 1/2 एंड 2। हमें ये कोलिनियर प्रूव करने हैं, तो if A, B, C are collinear, then point C divide
ए बी इन ए फिक्स्ड रेशो एंड लेट दैट रेशो बी, ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखना था पर हमने लिखा नहीं था, समझा देता आपको डायरेक्ट। कितना लिखेंगे इसको, k:1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 और ये हम x y z इस तरह से ले रहे थे। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू ट्राई करते हैं। x इक्वल टू k mx2, तो k:1 हो जाएगा, तो k के साथ x2 जाएगा, तो k - 1 प्लस 1 इंटू ये 2 हो जाएगा, 2 - 3 4 है ना, 2 - 3 4 है, ये 2 है, अपॉन k + 1 और x की वैल्यू कितनी है आपकी 0, तो ये हो जाएगा -k + 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज k इक्वल टू 2। और देखो रेशो क्या हो गया आपका, रेशो हो गया आपका 2:1। तो स्टूडेंट अभी आप यहाँ पर आके देखेंगे तो यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका तो ये है कि अभी हम लोग इस पॉइंट से जो आपका 0 1/2 और 2 दिया हुआ है, 0 1/2 और 2, और ये आपका ए पॉइंट है आपका 2 -3 4 -1 2 1 और ये 0, ये 1/3 है, देखो 1/3 और यहाँ पर 2। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ क्या करेंगे, आप फिर से इससे k की वैल्यू निकालें और इससे भी k की वैल्यू निकालें और इन दोनों के केस में भी वैल्यू आपकी k = 2 ही आ जाए। दूसरा तरीका है क्या कि यहाँ पर आप लोग ये आपको रेशो मालूम हो गया और इस रेशो से आप लोग इस पॉइंट को आप कैलकुलेट करें और वेरीफाई करेंगे ये 1/3 और 2 आता है कि नहीं। दो तरीके हैं। तो पहली बार जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाया था तो यहाँ पे रेशो को यूज करके हमने सेम नंबर वेरीफाई करके दिखाए थे, और अभी हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग आपको इन दोनों नंबर से, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनसे हम लोग k की वैल्यू फाइंड करके दिखाते हैं, वो सेम आनी चाहिए। सेम है तो ये कोऑर्डिनेट है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए अगेन लिखते हैं, यहाँ पर 1/3 इक्वल टू k के साथ क्या जाएगा उधर 2 और प्लस 1 के साथ क्या आएगा इधर -3 डिवाइडेड बाई k + 1। ये आपने 10th में खूब प्रैक्टिस किया है। तो 2k - 3 अपॉन k + 1 इक्वल टू 1/3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा आपका 6k - 9 इक्वल टू k + 1 और ये हो जाएगा आपका 5k और उधर क्या होगा 10, तो इम्प्लाइज k इक्वल टू फिर से आपका 2 आ गया। देखिए पहली बार भी आपका k = 2 ही आया था, तो ये वाली आपकी मैच कर गई। और फिर से चलते हैं एंड तीसरा क्या है आपका 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, k × 1 प्लस और 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 4 अपॉन k + 1। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ जाइए, इम्प्लाइज 2 इक्वल टू डाइट कर देता हूँ, ट्वाइस ऑफ k + 1 इक्वल टू ये k + 4 हो गया। तो इम्प्लाइज 2k + 2 इक्वल टू k + 4 इम्प्लाइज, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये आपका 2k - k हो जाता है और ये 4 - 2 इम्प्लाइज k इक्वल टू 2। तो ये आप तीसरा देख सकते हैं, यहाँ भी k इक्वल टू 2 आ गया। तो हैंस द पॉइंट C that is 0 3 2 divides A B in ratio 2:1 and hence so point A B C are कोलिनियर, तभी डिवाइड कर पाता है। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट P एंड Q। कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन जो आपका 10th में भी होता था ऐसा ही। वहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ ट्राइसेक्ट करते थे, और यहाँ भी वही क्वेश्चन पूछा है। बस फ़र्क इतना है कि आपको वहाँ पर कोऑर्डिनेट 2 दिए थे और यहाँ पर आपको 3 कोऑर्डिनेट के साथ डील करना है। तो चलिए पॉइंट लिखते हैं। एक पॉइंट आपका A है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और ये कितना है आपका 4 2 - 6, और दूसरा पॉइंट आपका B है, ये कितना है आपका ये 10 - 16 और 6, और इन दोनों को हमें वे 2 पॉइंट निकालने हैं जो ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करते हो। तो जो P पॉइंट है मानो ये आपका x1 y1 z1 है, और एक Q और पॉइंट मान लेता हूँ ये x2 y2 z2 है, मुझे इनके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो जब P के लिए चेक करेंगे, P के लिए तो ये आपका 1:2 का रेशो होगा,
और जब Q के लिए चलेंगे तो ये 2:1 का रेशियो होगा। ट्राइसेट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट हैं। तो 4 पॉइंट P x1 की वैल्यू क्या होगी? तो 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई कितना होगा 1 प्लस 2। y1 की वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू -16 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। z1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये होगा आपका कितना 10 प्लस 8/3, ये 18/3 दैट्स इक्वल टू 6 हो जाएगा। इधर देखिए -16 प्लस 4/3 ये कितना हो जाएगा -12/3 इक्वल टू -4 हो जाएगा। और इधर हम करेंगे 6 - 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज -6/3 इक्वल टू -2 हो जाएगा। देयरफॉर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आए आपके देखिए 6 - 4 -2। अभी Q के लिए यहाँ पर फिर से चलते हैं। 4 पॉइंट Q आप देखेंगे तो यहाँ पर x2, y2 और z2 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे देखिए आपको मालूम है, ये होगा आपका कितना 1 इंटू 1 की जगह क्या होगा इस बार 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू इधर आपका 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर सिर्फ आपको ये वाले ऑप्शन बदलने हैं। तो अपॉन कितना 2 + 1 कितनी वैल्यू आएगी यहाँ देखिए, ये हो गया आपकी 20 + 4/3 ये वैल्यू 8 हो जाएगी। और यहाँ पर 2 इंटू -16 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो ये हो जाएगा आपका -32 प्लस का 2/3, तो ये -30/3 -10 हो जाएगा। और इधर देखेंगे तो 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू कितना हुआ -6 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो 12 - 6/3 ये आपका 6/3 आपका 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q कितना हो जाएगा आपका 8 -10 एंड 2। तो स्टूडेंट ये थे आपके पॉइंट P एंड Q जो ट्राइसेक्ट करते हैं ए बी को, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप आपने एंजॉय किया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसे समझिए आप लोग की 10th को रिवाइज कर रहे हैं और यहाँ पर आपको 4 मार्क के क्वेश्चन आराम से इन एक्सरसाइज से मिलते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर।